आज पाकिस्तान की शक्ल क्यों नहीं बिगाड़ देंगे आप? क्या तकलीफ है आपको? और अपनी एजेंसीज के जितने HOD हैं हटा क्यों नहीं देते? और जितनी मिनिस्ट्री है जो देख रही है हटती क्यों नहीं? और हमारे बच्चों को सवाए चिट्टा, शराब, नशा 2014 तक किसी को पता नहीं था कि चिट्टा होता क्या है। आज बच्चे अपने कानपड़ी पे पिस्टल रख के मार रहे हैं अपने आप। और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। पुलिस की हालत क्या है? पुलिस के भले सिपाही थी। आर्मी की हालत क्या है? आर्मी के भले सिपाही थी। कैसे बचेगा देश? ऐसे बचेगा सिर्फ आप लोगों को स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर और लोगों पे टैक्सेस अन्य किस्म के लगाने की वो रोज योजना है आपके पास है। मिलिटेंसी खत्म करने के लिए आपके पल्ले कुछ नहीं है। अब नाकामयाब हो, अब फेल हो, आपको हट जाना चाहिए। और हट जाना चाहिए मैं कहता हूँ, ये सरकार रहने की योग्य नहीं है। और लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने देख लिया हालात, ये कहते थे हमने तो कश्मीर में टूरिज्म चला दिया, इतने करोड़ यात्री आए, लगा पता आपको यात्रियों का हाल आपने क्या बनाया? क्या कहाँ तक पहुँच गई स्थिति? और ये स्थिति कहाँ पहुँचेगी? ये तो शुरुआत की इन्होंने यहाँ। अब बताइए अमरनाथ का क्या हाल होगा? है कंट्रोल इनमें? क्योंकि इनको फिक्र किसी का नहीं है। ये अपोजिशन के सिवाय किसी को ख़त्म नहीं करना चाहते। ये लोगों को भी मरवा देंगे। और अपोजिशन अभी है तो लोग सड़कों, अभी आप सारे देख रहे मोमबत्ती हैं पूरे स्टेट में जल रही। पूरी स्टेट इस समय आक्रोश में और गुस्से में है। पूरा इलाका और पूरा देश हिल चुका है। जिनके लोग भाग गए हैं सारे लोग हिल गए। 30 आदमी फैमिली मार दी आप। हद हो गई आपको। ये हद है। आपने वो हाल किया जो CRPF का हाल हुआ था आफ्टर 370 के बाद, जब जिन्होंने किया था जो हाल, वही हाल आज पहलगाम में हुआ है। दिस इज द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और मैं कह सकता हूँ कि ये सारे लोगों को प्रतिज्ञा ले लें, जो गलतियाँ करके ऐसी लोकसभा बनेगी और यहाँ से लोकसभा जाने वाले लोग रोकेंगे और लोकसभा में सोने वाले लोग, बासियां मारने वाले लोग और लोकसभा में कुछ भी ना कहने वाले लोग, जो आज हमारी स्थिति बनी है। अब रामन के हालात देखे, कुछ नहीं दिया उनको, करोड़ भ्रष्ट हुआ, कुछ नहीं दिया, नथिंग, जीरो। और जो उससे पहले वहाँ एक पूरी पहाड़ चल गया था, उसको कुछ नहीं दिया। और जितने लोग आज तक शहीद हुए हैं, चाहे आर्मी के चाहे दूसरे, आफ्टर 19 के बाद जो इन्होंने एक बड़ा इनकलाब किया था, आई एम सॉरी। और मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई साहब आपसे कंट्रोल नहीं होता, हट जाइए। और हमारी क्या सपोर्ट चाहिए आपको? कांग्रेस पार्टी पूरी सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारे लोगों को इस तरीके से आप कुचल दोगे, मरवा दोगे। वी नेवर टॉलरेट, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब, हाँ जी, क्या देखते हैं पिछले चुनावों में, इन चुनावों में लगातार बड़े दावे किए गए, नया जम्मू कश्मीर, टेररिज्म फ्री जम्मू कश्मीर। सुनो बेटा, चुनाव लड़ने की पूरी इनको प्रैक्टिस होगी। देश बचाने की प्रैक्टिस में जीरो, रोजगार देने में जीरो, हॉस्पिटलों में इलाज होने में जीरो, बिजली देने में जीरो, और कोई भी काम करने में इनका हालात कुछ नहीं है। दे आर ओनली हाउ टू गेट द पावर। आपको सारा हिंदुस्तान तो मिल चुका है, और आपको ये अगर सारा कुछ मिलने के बाद आपकी स्थिति ये है, तो इसके आगे इनको रोक देना चाहिए और इनको पीछे हटा देना चाहिए। मैं लोगों को, होम मिनिस्टर अमित शाह और LG मनोज सिन्हा दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, क्या देखें कि LG साहब जम्मू से ज्यादा दिल्ली, यूपी, बाहर राज्यों में रहने लगे हैं। लेकिन मुझे बताओ, बाप होता है जब बच्चे जवान होते हैं ना, तो उनको पावरें दी जाती हैं कि भैया बेटा ये दुकान तू ले ले, ये मकान तू ले ले, अपना काम करो, तरक्की करो। और यहाँ तो बाप कह रहे हैं कि सारी ट्रांसफरें मैं करूँगा, नौकरियाँ सारी मैं ही, मेरे कब्जे में रहेंगी, और मैं सारी एजेंसी को मैं देखूँगा। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है उसको सरकार नहीं सौंपी जाएगी, उसको होम मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी। तो मुझे बताओ, वो शरे फूल चढ़ाने के लिए शहीदों के ऊपर और राम वन में चक्कर लगाने के लिए पैकेज ना दे सकते?
वेयर इज द पीएम पैकेज, क्यों नहीं दिया? जिस समय गुजरात में हुआ था तो कैसा पैकेज मिला था, और हमारी सरकार थी, लद्दाख में हालात बने थे तो आपको पता कैसा पैकेज दिया था। आज क्या दिया? बर्बाद करके छोड़ दिया। जो बची खुची थी वो आज इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। चुनावों से पहले ऐसा माहौल नहीं था। क्या देखते हैं कि स्थानीय सरकार कहीं स्टेटहुड ना मांग ले? सारी भी सड़कों पे लगाई थी इधर इलेक्शन में, कहाँ से हालात सुधरने आपके? और दूसरा नंबर, सरकार ये चला सकते हैं क्या? नहीं, क्या लगता है कि स्टेटहुड ना अवाम मांग ले, इसीलिए ऐसे माहौल जो है वो जनता को सुनिए मेरी बात, स्टेट हमारा हक है, किसी के बाप का नहीं है। ये हक हम लेंगे। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा सब कुछ जो हमारे छीना है, हम इसको लेंगे और लेके छोड़ेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। क्या लगता है कि चुन के मारा गया है? सर सुनिए ना सर, आखिरी सवाल है चौधरी साहब एक आखिरी सवाल। कांग्रेस के राज में अगर ऐसे हमले होते तो बहुत जल्द साड़ियाँ चूड़ियाँ दिल्ली भेज दी जाती थी, लेकिन अफसोस पहले भी कई हमले यहाँ पर हो गए, सिविलियन डेथ हुई, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन वो जो लोग कांग्रेस के राज में चूड़ियाँ और साड़ियाँ दिल्ली भेजते थे वो नजर नहीं आ रहे। आप क्या पूछेंगे? सर मैं कह रहा हूँ वो चुन के हिंदुओं को मारा गया वहाँ। सवाल ये है कि टूरिस्ट है ही वहाँ हिंदू, वो जाएगा वही। उसको कहा हिंदुस्तान में मैसेज दिया, जाओ मौज मारो, आनंद लो। आपके लिए वहाँ वो रेड कारपेट बिछे हैं, बेवकूफ़ बनाया उनको, पुलिस बनाया। और यहाँ तक सवाल चूड़ियों का है, ये चूड़ियाँ अब इनके गले में डालने वाली हो गई हैं, हाथ में नहीं। दिस इज वेरी क्लियर। आपने देखा होगा कि एक महिला जो है हनीमून मनाने के लिए चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, रो रही है, और ये बेशर्म इनकी, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। हम सब सुरक्षा एजेंसियों के साथ है और हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और आर्मी के हवाले वो तमाम एरिया कर देना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंसी में एक तो हमारा सुरक्षा तंत्र का फेलियर है, एक तो हमारा जो नेटवर्क है इनका इंटेलिजेंसी का, उसको इनको मजबूत करना चाहिए। और ये जो पुलिस की जो आप यहाँ पे मूवमेंट आप देख रहे हैं, पहले तो हमारे ज़िले को 2-4-6 महीने से पूरे ज़िले में आप देखिए किस तरह से हमारे जवानों ने यहाँ पे शहादत दी, और उसके बाद आज तक इनसे आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पुलिस का पूरा ओवरहाल होना चाहिए और आर्मी के हवाले इनको कर देना चाहिए और आर्मी की यहाँ पे संख्या बल यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और हम सब अपने तमाम साथी जिन लोगों ने अपने परिवारों को किया है, हम उनके परिवारों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि उचित मुआवजा भी उनको दिया जाए और उनको घर पहुँचाया जाए, उचित सुरक्षा दी जाए, और जिनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पे हैं जिन लोगों की, उनको अच्छे ढंग से उनके घर तक पहुंचाया जाए, और जितने टूरिस्ट वहां फंसे हुए हैं उनको सुकुशल और सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर भी निकाला जाए। और तमाम हमारी आने वाली अमरनाथ यात्रा और जो टूरिस्ट सीज़न है उसको मद्देनजर रखते हुए और सुरक्षा पाबंद करने चाहिए। और हम तमाम साथी यहाँ पे जो जुटे हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जी, तो पूरे देश के कोने कोने से जहाँ कश्मीर के अंदर आए थे नौजवान लड़के लड़कियां जो कोई नई शादी करके हनीमून मनाने यहाँ आए थे और पूरे मुल्क से, और जहाँ हत्या की गई, ये इसको हम कंडेम करते हैं। और दूसरा, तो इस मुल्क का प्रधानमंत्री और इस मुल्क का होम मिनिस्टर, इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। इनके राज के अंदर इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और कठुआ से लेके कश्मीर तक आपने देखा पिछले दिन कठुआ से, हीरानगर से, सन्याल से लेके ऊपर पहाड़ी इलाके से मिलिटेंट ही इनके हाथ में नहीं लगे। 2 मिलिटेंट मारे इन्होंने बताया, लेकिन उनकी शक्लें नहीं बताई। पहली बार हुआ इस सरकार और हिंदुस्तान की सरकार, इन्होंने पहली बार ये किया। और ये जो इस मुल्क के अंदर मेरे साथी ने बोला चुन के हिंदुओं को मारा गया, जब पूरे मुल्क के अंदर आपने जितने भी चैनल हैं, जो इलेक्ट्रिक चैनल हैं इस मुल्क के अंदर, पूरा दिन हिंदू मुसलमान, जहाँ मनियार्टी के लोग हैं वहाँ मजाटी वाले उनको मारते हैं, जहाँ मजाटी वाले हैं वहाँ मनियार्टी वालों को लोग मारते हैं। तो ये मुल्क के अंदर ये सारा भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर
इन्होंने इस मुल्क के अंदर आग लगाई है जब से ये सरकार बनी है। ये मुल्क हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हो, ये मुल्क एक गुलदस्ता है। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की आज़ादी के लिए पूरे देश के अंदर सब लोगों ने काम किया, सब ने इसको देश को आज़ादी कराई। लेकिन जब से ये सरकार बनी है 2014 के बाद, इस देश का बेड़ा गर्क किया। मेरे साथियों ने बोला अभी कि इस मुल्क के अंदर ना कोई रोजगार, ना कोई एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ बच्चों को नशे की तरफ। नरेश जी क्या लगता है कि कह रहे हैं कि विकास करेंगे हम? विकास, ये विकास है। अभी 4 दिन पहले हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, जिस विकास की या जिसका उद्घाटन करने आए थे, वो तो मेरे द्वारा शुरू हुआ था 5 करोड़ का पार्किंग का। वहाँ 125 लाख का एक हॉल बना, वहाँ जिस टाउन हॉल के अंदर बैठे 75 लाख रुपया वो म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से हमारे हाथों से हुआ। जब से ये म्यूनसिपल काउंसिल डिजॉल्व हुई उसके बाद इन्होंने क्या किया बताओ? क्या लगता है उस दिन उन्होंने मीडिया को भी अंदर नहीं